अस्सलाम वालेकुम जी। आप न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं मौजूद हूँ अल सैयद डेंटल क्लिनिक लांडी कायदाबाद में। अच्छा, यहाँ प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ यह था कि कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर आया था अपने दांतों के इलाज के लिए, और यहाँ पर मैंने जो डिसिप्लिन देखा, यहाँ पर जो साफ़ सफाई का एहतमाम देखा, इसके अलावा जो यहाँ पर डिस्काउंट था उसने मुझे काफ़ी मुतासिर किया। और मैंने सोचा कि आए इस क्लिनिक के हवाले से एक प्रोग्राम भी करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर हैं जो इस क्लिनिक में होती हैं। तो आए आज बात करेंगे हम दांतों की जो बीमारी होती है उसके मुतालिक, और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है उसके मुतालिक। तो सबसे पहले जी हम डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें प्रोग्राम करने की इजाज़त दी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से शोबे से वाबस्ता हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है बेसिकली वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो 3 इयर्स का है। और इससे पहले मैंने जो ग्रेजुएशन अपनी की है वो निश्चित इंस्टीट्यूट से की है, जो कि एक बहुत फेमस जो है वो यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे पेशेंट फ्लो वगैरह भी बहुत ज़्यादा था, तो उधर मैंने अपनी प्रैक्टिस की है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि जो दांतों की जो बीमारी है, ज़्यादा बीमारियां आजकल दांतों की कौन कौन सी हैं और उनकी वजूहात क्या है। आजकल एक्चुअली इसको हम इस तरह नहीं क्लासिफाई कर सकते। इसमें ये है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के जो लोग होते हैं उनको डिफरेंट किस्म की बीमारियां जो हैं होती हैं। बेसिकली अगर आप यंगर पेशेंट्स को देखें तो उसमें ट्रॉमा के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक बच्चे हैं वो शरारतें करते रहते हैं, तो इस तरह के मसले उनको ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो जब उनकी मिक्स डेंटिशन होती है, यानी कि जब उनके दूध के दांत होते हैं और जब उनके क्या कहते हैं परमानेंट दांत आते हैं, तो उसके दौरान उनके समटाइम्स परमानेंट दांत जो है उनमें भी कीड़ा वगैरह लग जाता है। तो इस तरह के मसले उनमें ज़्यादा हैं। अगर आप ओल्ड एज ग्रुप की बात करेंगे तो ओल्ड एज ग्रुप में हाइजीन का मसला होता है। लाइक कैलकुलस आ जाता है, जिसके लिए हम स्केलिंग जो है वो पेशेंट को क्या कहते हैं एडवाइस करते हैं। और इसके अलावा मोबिलिटी आ जाती है उनके दांतों में। मोर ओवर अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो उसमें हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से सिर्फ आपकी बॉडी मुतासर नहीं होती, उसकी वजह से आपकी जो ओरल हाइजीन है, आपका जो ओरल म्यूकोज़ा है, आपका जो भी मसूड़े वगैरह इनकी बीमारियाँ आने लग जाती हैं। तो उनको हम और तरह से टैकल करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एज ग्रुप्स। अच्छा जी, एक चीज़ और है, आजकल जो दांतों के ऊपर कोई फैंसी को काम वगैरह होता है, जैसे वो राड तार वगैरह डली होती है, तो ये क्या नुकसान नहीं देता दांतों को। तार वगैरह यानी कि ये जो जी जी, जो अक्सर देखा जाता है फैशनों में भी देखा जाता है कि तार वगैरह डली होती है, और इस तरह वो रिप 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 वगैरह सब कुछ तरह होता है वो। ओके फाइन, मतलब आप टूथ जो है वो आप ज्वेलरी के बारे में जी कह जी रहे जी। हैं। डेफिनेटली इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ओरल हेल्थ पे। इसमें आपको हाइजीन मेंटेन करना आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि जो प्लाक रिटेनिंग फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। लाइक एक चीज़ है, अगर आपने उसको दांत के साथ नॉर्मली हम अगर क्राउन भी प्लेस करते हैं, हालांकि वो एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है एक दांत को दोबारा से प्रोस्थेटिकली उसको एक बनाने का, बिल्ड करने का, उसमें भी हमें उसे मेंटेन करना मुश्किल होता है हाइजीन को। और आप खुद सोचें कि अगर हम अ, जो है टूथ ज्वेलरी जो है उसको यूज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली उसका लॉस होगा पेशेंट को। वो उसकी ब्रशिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता, वहाँ पे कीड़ा लगने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। समटाइम्स ये होता है जिंजाइवल इरिटेशन, हमारे जो मसूड़े हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं, तो इस तरह के मसले आते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा एक ऑनेस्ट डॉक्टर है। हालांकि जो टीथ ज्वेलरी का जो उन्होंने बताया उस पर हालांकि इनको पैसे मिलते हैं, इनको बाकायदा फ़ीस पे करते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि ये नुकसानदेह चीज़ है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अल सैयद सेंटर की जो डॉक्टर हैं काफ़ी ऑनेस्ट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एडवाइस दी। डॉक्टर साहिबा, सबसे आखिर में जो हमारा यंग यंग डॉक्टर हैं जो भी एजुकेशन मतलब भी है, अंडर ट्रेनिंग है, उनके लिए कोई ऐसा पैगाम देना चाहें जो उनके लिए मुफीद पैगाम हो। और माशाल्लाह मैं फिर आपके इस क्लिनिक की तारीफ़ करूंगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं आप लोग यहाँ पर। और मैं आने वाले अपने जो मेरे देखने नाजरीन है मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने दांतों का इलाज कराना हो तो अल सैयद सेंटर आएँ, या अल सैयद डेंटल क्लिनिक है, यहाँ पर डॉक्टर तारिक होते हैं। और आप यहाँ पर आएँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि यहाँ पर आपको हर तरीके से अच्छा इलाज मुहैया भी किया जाएगा, और काफ़ी फ़ीस में भी काफ़ी डिस्काउंट दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, तो मैं कह रहा था कि आप जो जो यंग डॉक्टर हैं जो अभी अंडर ट्रेनिंग है, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी। उनके लिए मैं यही कहूँगी कि अपने आप को जो है वो एक मतलब क्या कहते हैं, अगर आप
ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं ना, इवन हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो 3rd ईयर फाइनल ईयर में स्टार्ट हो जाती है। हमें सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी होती है, हमें प्रैक्टिकल करना है। तो उसी में अपनी जो चीज़ें हैं उनको आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हर ट्रीटमेंट पे आपका ग्रिप जो है वो बहुत अच्छा हो। जी नाज़रीन, देखा आपने हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हिरा इकबाल। अब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तारिक, जो कि अल सैयद डेंटल क्लिनिक के ओनर भी हैं। तो आए आज उनसे भी दांतों की बीमारी के हवाले से बात करेंगे और उनके सोल्यूशन बताएंगे हमें कि इससे किस तरह बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह क्लिनिक आपका, अल्लाह आपको तरक्की अता फरमाए, बहुत ही साफ़ सफाई का निज़ाम है और काफ़ी डिस्काउंट भी आप देते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो बीमारी आजकल है दांतों की, जैसे अभी लेडी डॉक्टर से मैंने पूछा, ज़्यादातर बीमारी आ रही है जो गुटके पान, इसके अलावा क्या बीमारी हैं जो आजकल दांतों की बीमारी देखी जाती है? रशीद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का भी कि आपने हमें टाइम दिया। असल में मसला ये है ना कि बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस से मतलब ये है कि दांतों का केयर नहीं करते। जिस जगह में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है ना कि अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं और उनको ये नहीं पता कि दांतों की सफाई की कैसी जाती है। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनका अगर ट्रीटमेंट हो भी सकता है ना, तो उनके जहन में एक बात है कि दांत ख़राब हो गए, इसको निकाल दें। हालांकि जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी ने कहाँ से कहाँ तरक्की कर ली है, दांतों की अब ट्रीटमेंट भी आ चुकी हैं। तो अक्सर सफाई ना रखने की वजह से कैविटियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट भी परेशान होते हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं। दांतों में कीड़े लगने की वजूहत यही है, बस कि सफाई ना रखने की वजह से। अच्छा, इसकी आपका कहने का मकसद ये है कि दांतों के डेली बेसिस पर इनकी सफाई की जाए और महीने में एक दफ़ा ट्रीटमेंट के लिए, मतलब चेकअप के लिए आप लोगों को दिखाना चाहिए। मैक्सिमम साल 6 महीने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो आपने अगर डेंटिस्ट को दिखा दिया तो उससे ये आपको पता चल जाता है कि आपकी आने वाली बीमारी के बारे में इल्म हो जाता है। फ़र्ज़ करें अगर कुछ थोड़ी बहुत कैविटी होती है तो उस कैविटी को वॉश करके उसकी फिलिंग कर दी जाती है। अगर कैविटी बढ़ गई है तो उसका रूट कनाल हो जाता है। मगर बास टाइम पेशेंट उस कंडीशन में आते हैं कि जब दांत का स्ट्रक्चर बिल्कुल लॉस हो जाता है और उसको सिवाय निकालने के और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता। तो बेहतर ये है कि साल 6 महीने में अगर आप डेंटिस्ट को एक दफ़ा चेक करवा देना तो उससे आपके दांत सेफ रहते हैं। मेरे देखने नाज़रीन को आप सिर्फ ये बता दें कि जो टाइमिंग आपकी और जो एड्रेस है वो कंफर्म एड्रेस उनको बता दें, ताकि अगर कोई आए यहाँ पर आपसे मिले तो उनको आसानी हो। इजी एड्रेस है मेन कायदाबाद अल सैयद सेंटर, ब्लॉक 21 शॉप 3, अल सैयद डेंटल कायदाबाद। अच्छा, ये मेरे आप जैसे कि मैडम ने भी, डॉक्टर साहिबा ने भी देखने वाले नाजरीन को एक पैगाम दिया। मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि मेरे जो देखने वाले नाजरीन हैं, आप उनको जो पैगाम देना चाहते हो, जो डिस्काउंट देना चाहते हैं ऑन कैमरा आप दे सकते हैं। वैसे भी हमारे पास जो पेशेंट इस तरह के आते हैं जो नॉन एफोर्डेबल होते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि उनसे जितना भी डिस्काउंट हो सकता है हम वैसे भी करते हैं। और कैमरे के तौर से भी जो लोग आते हैं इंशाल्लाह उनके साथ भी हमारी पूरी तावन होगा और जो भी हमारे साथ होगा इंशाल्लाह हम ज़रूर उनके लिए करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, आज मैं मौजूद था अल सैयद डेंटल क्लिनिक में, जो कि कैदाबाद अल सैयद सेंटर में वाक़ है। और ख़ुद आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर से भी, मेल फीमेल दोनों डॉक्टरों से, और बहुत अच्छे शख्सियत के मालिक हैं दोनों ही। और सबसे बड़ी चीज़ मैं अगेन ये बात करूँगा कि बहुत अच्छी माशाल्लाह यहाँ पर सफाई का निज़ाम और डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो मैं अपने देखने नाज़रीन से यही कहूँगा, अगर किसी को दांतों की बीमारी है तो यहाँ पर अल सैयद सेंट्रल अल सैयद डेंटल क्लिनिक पर आएँ। यहाँ डॉक्टर तारिक हैं, आए उनसे मिलें और अपनी जो भी बीमारियाँ उन्हें बताएं और इंशाल्लाह वो आपको अच्छा ट्रीटमेंट भी देंगे और आपको सहूलत भी देंगे और डिस्काउंट भी देंगे। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।